कुलदीप की आपने बात की, मैं उससे सिर्फ ऐड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद उनकी टीम, उनकी ओवरऑल फील्डिंग कैपेसिटी जो है कि वो एज ए फील्डर अच्छे नहीं है, शायद इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि यस ही इज़ ए विकेट टेकर एज ए बॉलर, लेकिन वो जो फील्डिंग के अंदर वो नहीं दे पाते। जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के भी कि जिनकी सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह उनकी फील्डिंग है, कि जब वो इकट्ठे एक टीम में आते हैं तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक पर्सनल ग्रोथ की भी बात है जो मुझे लगता है कुलदीप का एरिया टू हिट है। यस ही वाज स्ट्रगलिंग एट सर्टेन स्टेज विद हिज बॉलिंग एक्शन, ही वाज नॉट हिटिंग द एरिया कंसिस्टेंटली, ही वेंट बैक टू द एनसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ही वर्कड ऑन हिज एक्शन, ही वर्कड ऑन हिज टैक्टिक्स एंड टेक्निक, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उनकी फिटनेस और उनकी जो ओवरऑल गेम की जो फील्डिंग एक जो चीज़ है वहाँ पे वो अभी भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने इम्प्रूव नहीं। संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतज़ार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूँगा। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के डिलीवर किया है। बहुत अच्छी बात है सर। वो हम लोग कल ही बात कर रहे हैं ये, लेकिन जो भी आप कह लो शादाब से बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार, मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा प्लेयर कुछ प्लेयर्स होते हैं कि यार मेरे ओपनर कुछ बोलते हैं कि यार मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जाऊँ। तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था भाई ऐसा, वो ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है, मुल्क जितवाने के लिए। The news is India has won by 5 wickets and they have qualified for the semi-finals. हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कंट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं, 97 ऑन 50, और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं। सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सेहरा जाता है इस जीत का। एक और हिस्ट्री कायम हुई, लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था। आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है। 97 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम को मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा 1 बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। आज मैं सारे टीवी के सामने बैठा रहा हूं, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूं कि कब तुम हारते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूं। मैं सारा दिन मतलब 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूं और 4-5 घंटे में तकलीफ में रहा हूं। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या खा के जो ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के चला गया, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार, मुझे तो इस चीज़ के भी बड़े अफसोस है। इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का, उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होके खेलता हूँ। ठीक है, टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूँ, एंड तक खेलूँ, जितना ज़्यादा एंड तक मैं जा सकता हूँ मैं खेलूँ। ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो एक क्लियर एक चीज़ नज़र आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है। ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं जी। अगर वो आउट हो जाता शुरू में तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इनकी टीम में है कि गौतम गंभीर की जो सोच है ना, और जो मैं पिछले कुछ अरसे से इंडिया में देख रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का रहे, बीजेपी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मुसलमान नहीं है, और उनके आने के बाद सैमसन को कोशिश की जाती है कि इसके बगैर ही काम चल जाए, लेकिन आज उसने डिलीवर कर दिया। और ये तासुब इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं था, इंडिया में कभी बहुत कम ऐसा होता था कि मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, उसमें भी दलित जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ये रवैया रहता है। सैमसन ने क्या जवाब दिया, आज संजू सैमसन ने जो बारी की है उसने जवाब दे दिया गौतम को, तो इंडिया जीत गया और गौतम जीत के बावजूद रुस्वा हुआ। ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेकिन संजू सैमसन, गौतम गंभीर को इनकी शक्ल पसंद नहीं है, जो उनके कोच हैं खिलाते ही नहीं थे, मौका ही नहीं देते थे। आज उन्होंने 97 ऑफ 50 बॉल विद 12 फोर्स एंड 4 6 विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 194,
जो उन्होंने बैटिंग की है, मेरे ख्याल है गौतम गंभीर को तो गाल पे हल्का सा हिलाया जरूर है कि भाई मुझे कहाँ बाहर बिठा के रखा है आपने। जैसे सलमान अली आगा ने फकर जमान को और अबरार अहमद को बाहर बिठाया गया था, वो भी बहुत गलत था। ये जो गौतम गंभीर इस तरह प्लेयर को बाहर बिठा रहा है बिकॉज हिज फेस डजंट, नसीम भाई ये बहुत क्लास का प्लेयर है। ये जो एक खूबसूरती होता है ना बैट्समैन का कि वो बहुत ईज में क्रिकेट खेलता है, वो बहुत ईज में बैटिंग करता है। लेकिन जैसे विराट कोहली का बताया उसका मैं काउंटर दे सकता हूँ आपको। इसमें गेम अवेयरनेस इसलिए होती है कि आप कितनी क्रिकेट बचपन में खेले हैं। इसमें रोहित शर्मा को लेके आ जाता हूँ, वो डाइट प्लान उनके पास कुछ नहीं था लेकिन गेम प्लान उनके पास मौजूद था। वो पहली इनिंग में मैच खत्म करना चाहता है। बहुत रेयर ऐसे प्लेयर आए हैं जो पहली इनिंग्स में 200 कर सके। 3 दफा 200 कर दिया उसने। जी। वो 300 के मूड में भी है। तो क्या दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। बॉम्बे का अलग कल्चर है और दिल्ली का अलग कल्चर, और नॉर्थ का साउथ का अलग है बिल्कुल। जो साउथ का संजू सैमसन है ये प्रॉपर प्योरली बैट्समैन है। जैसे केएल राहुल हो गए, लक्ष्मण हो गए, इस टाइप के अजहरुद्दीन हो गए, ये साउथ के द्रविड़ हो गए, तो ये अलग प्लेयर थे। तो हर एक का अलग है। ये जो है विराट कोहली एक अलग ही निकला है दिल्ली का, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट